मैं एसके शर्मा स्पर्धा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जीएस सीरीज के रूप में इतिहास हम आपके सामने लेके आए हैं। इतिहास जो सब्जेक्ट है, इससे मानव प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है। मानव को अपने वर्तमान के साथ साथ भूतकाल को जानने की इच्छा बहुत रहती है। इस कारण इतिहास विषय का उद्भव हुआ। इतिहास मानव के विकास के क्रम को बताता है, मानव ने किस तरह से विकास किया है। इसके लिए इतिहास विषय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास विषय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास का जो वास्तविक अर्थ है, उसका अर्थ है ठीक ऐसा हुआ है, ठीक ऐसा हुआ है। इसमें कोई कहानी नहीं होती। इसके प्रमाण मिलते हैं, जिस बात के प्रमाण मिलते हैं उसी को इतिहास में रखा जाता है। हर बात को इतिहास में नहीं रखा जाता है जिसका प्रमाण मिलता है। इतिहास का पुरातात्विक प्रमाण, पुरातात्विक प्रमाण, अभी आगे इसको बताएंगे। पुरातात्विक प्रमाण क्या होते हैं, साहित्यिक प्रमाण क्या होते हैं। इतिहास का जो वास्तविक अर्थ है, ठीक ऐसा हुआ है। आपने बहुत चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन इतिहास का जो अर्थ है वो ये है कि ठीक ऐसा हुआ है, यानी कि बिल्कुल ऐसा हुआ है जैसा बताया जा रहा है। इतिहास का जो पिता माना जाता है, इतिहास का जो पिता है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो यूनान के थे, हेरोडोटस नाम था इनका, यूनान के थे। संस्कृत में इनका नाम हरिदत्त है। संस्कृत में इनका नाम हरिदत्त है। आपने हेरोडोटस ही पढ़ा होगा, लेकिन संस्कृत में इनका नाम हरिदत्त। इनका जन्म यूनान में हुआ, ग्रीक में हुआ। 484 बीसी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध रूप से लिखने की शुरुआत करी और इन्होंने सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा, इसका नाम था हिस्टोरिका। ग्रंथ का नाम था हिस्टोरिका। पहली ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है हिस्टोरिका, इसलिए हिस्टोरिका से ही हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने हिस्टोरिका नाम पुस्तक लिखी है। भारत में पहली ऐतिहासिक पुस्तक लिखने का प्रयास किया था कल्लड़ ने। वो कल्लड़ को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। राजतरंगिणी संस्कृत में लिखी गई है और यह भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक। कई बार कंपटीशन में जो क्वेश्चन आ चुका है, भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है। इतिहास जो विषय है, यह आपके आईएएस में आएगा, पीसीएस में आएगा, एसएससी में आएगा, सुपर टेट में आएगा। ये सब्जेक्ट आपका कई बार इंपॉर्टेंट रोल है इसका। सुपर टेट में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, बीएड में भी इंपॉर्टेंट रोल है। कंपटीशन में इतिहास का बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस जो राजतरंगिणी है, ये पुस्तक लिखी थी कल्लड़ ने। इस पुस्तक कल्लड़ का जो जन्म हुआ था 1150 ईस्वी में परिहासपुर में हुआ था। ये कश्मीर राज्य में है परिहासपुर, जहां पर इनका जन्म हुआ था। कश्मीर के राजा हर्षदेव उस समय थे, ये लोहार वंश के थे। कभी कभी आ जाता है किस वंश के थे, लोहार वंश के शासक थे ये। और इनका जो शासनकाल, राजा का हमेशा शासनकाल लिखा जाता है 1168 ईस्वी से 1068 ईस्वी से 1101 ईस्वी तक रहा इनका समय जो है। राजा का हमेशा जो शासनकाल लिखा जाता है हमेशा, और कवि का जीवन काल लिखा जाता है, लेखक का जीवन काल लिखा जाता है, और राजा का लिखा जाता है हमेशा शासनकाल। तो इनका शासन जो था 1068 ईस्वी से 1101 ईस्वी तक रहा। इसके दरबार में कल्लड़ रहे। राजतरंगिणी का मतलब है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। और राजतरंगिणी में मौर्य वंश का पहला शासक बताया गया है अशोक को। यह एक बात बहुत ध्यान रखें कि वैसे मौर्य वंश का जो शासक, पहला शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन राजतरंगिणी में जो शासक बताया गया है, मौर्य वंश का पहला शासक अशोक को बताया गया। यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी जो ग्रंथ है लिखा है, राजतरंगिणी का मतलब है राजाओं की नदी, राजाओं की नदी। इसके बाद जो पॉइंट आता है कि इतिहास कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने भाग है इतिहास के, ये बात आती है। इतिहास कितने पार्ट डिवाइड है। पहला पार्ट है इसका प्रागैतिहास, प्रागैतिहास। दूसरा पार्ट है इसका आद्य इतिहास, और तीसरा पार्ट है इसका ऐतिहास। दूसरा पार्ट है इसका आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा पार्ट है इसका ऐतिहासिक काल। 3 पार्ट में डिवाइड है यह। तो अब शुरुआत करते हैं
प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मानव का जन्म हो गया था, प्रादुर्भाव हो गया पृथ्वी पे, लेकिन वह लिखना पढ़ना नहीं जानता था। अन्य जानवरों की तरह रहता था, क्रियाएं करता था, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानता था। जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो उसकी कोई लिखित सामग्री भी प्राप्त नहीं हुई है, कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है। इस समय का जो इतिहास लिखा गया है, जो पुरातात्विक साक्ष्य, हमने कहा था कि पुरातात्विक साक्ष्य सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पुरातात्विक साक्ष्यों का, क्योंकि इन पुरातात्विक साक्ष्यों में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो जैसे थे वैसे ही मिलेंगे आपको। इस समय जो था प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई, कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है। इस समय का इतिहास पूर्णतः उत्खनन से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। पूर्णतः किस पर निर्भर है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। पाषाण काल इतिहास में एक पार्ट आता है पाषाण काल, इसको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया, पूर्णतः प्रागैतिहासिक काल में रखा गया इसको, पाषाण काल को। पाषाण काल में 3 पार्ट हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तीनों जो इसके बाद जो 3 पार्ट हैं, तीनों रखे गए, किस में रखे गए हैं? ये रखे गए हैं प्रागैतिहासिक काल में, क्योंकि इस समय मानव का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। अगला टॉपिक आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि मानव लिखना पढ़ना सीख चुका था। क्या सीख चुका था? लिखना पढ़ना सीख चुका था। और इस समय मानव की लिखित सामग्री भी मिली है। इस समय मानव की लिखित सामग्री मिल गई है। ये जो आपको पढ़ा जा रहा है इतिहास, यह कंपटीशन के प्रत्येक पार्ट में आएगा। आईएएस में आ जाएगा, आपके पीसीएस में आ जाएगा, एसएससी में आ जाएगा, सुपर टेट में आ जाएगा, बीएड में आना है इसको। जितनी भी कंपटीशन है, अधिकांशतः जीएस इंपॉर्टेंट होता है और जीएस में इतिहास का रोल बहुत अधिक होता है। आप इसको बराबर इस वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है। ऐसी जानकारी अन्य किताबों में नहीं मिलती है। जो शिक्षक बताता है, शिक्षक ने बहुत किताबें पढ़ी होती हैं, बहुत ज्ञान होता है, आप उसका बहुत फायदा उठाएं। और आपको कोई दिक्कत है तो आप बताएं जरूर। इस समय की लिपि प्राप्त हुई। लिपि मतलब लिखने की ढंग प्राप्त हो गया, किस तरह से लिखा जाता था। इस समय की लिखित सामग्री प्राप्त हो गई है, लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं मिली। क्या नहीं हुआ? सफलता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन कुछ को पढ़ भी लिया गया है, उनमें प्रमाणिकता नहीं है। प्रमाणिकता का मतलब है उन्होंने जो बातें कही है वो सही है गलत, इस बात का प्रमाण नहीं मिलता हमें। तो इस समय की जो लिपि प्राप्त हुई है उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, और जो लिपि पढ़ भी ली गई है उसके ये पता नहीं चलता कि इसकी बात सही है कि नहीं है, इसलिए संदिग्ध है। तो हड़प्पा सभ्यता जो लगभग 2350 बीसी, आगे बताएंगे समय कैसे निकाला जाता है, 2350 बीसी के समय की सभ्यता है। और वैदिक संस्कृति जो 1500 बीसी की सभ्यता है, इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका। वैदिक काल की संस्कृति की जो लिपि है पढ़ तो ली गई है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है कि इसमें जो बातें लिखी वो सही है कि नहीं है, क्योंकि वैदिक संस्कृति के पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले। और जिस चीज के पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं उनकी प्रामाणिकता कैसी होती है? संदिग्ध होती है। तो इसलिए सब इन दोनों समय को रखा गया, हड़प्पा सभ्यता को और वैदिक संस्कृति को रखा गया, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इसके बाद नया आता है ऐतिहासिक काल। क्या आता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इस समय का मानव लिखना पढ़ना जानता था लिखना पढ़ना, और इनकी लिखित सामग्री मिली है जिनको हम लोगों ने पढ़ भी लिया है और समझ भी लिया है। ऐसी जो सामग्री मिली है जिसको हमने क्या कर लिया है? पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया है। और इस समय का इतिहास लिखित साधनों पर उपलब्ध है। किसको उपलब्ध है? लिखित साधन, यानी कि लिखित जो बातें मिली हैं उसके पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। उसके क्या मिले हैं? पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। और जिस चीज की लिखित सामग्री का, साहित्यिक साक्ष्य का पुरातात्विक प्रमाण मिल जाता है उसको इतिहास में रखा जाता है। इतिहास में हमेशा उन चीजों को रखा जाता है जिनके पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। पुरातात्विक प्रमाण मिल जाएंगे तो इसका मतलब है ठीक ऐसा हुआ है, यानी कि जो बात बताई गई है तो ठीक ऐसा हुआ है। इस समय का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। इस समय का पुरातात्विक और साहित्यिक विवरण उपलब्ध है। लिपि को पढ़ने में सफलता मिली है, सहायता मिल गई है। और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी यानी कि 600 बीसी से लेकर आज तक का जो इतिहास है भारत का, उसको ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें
क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होता है। क्रमबद्ध इतिहास मिलता है, पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं और इसका एक क्रम बैठ जाता है। हम लोग जो आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं कि इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं हम पुनः एक बार आपको प्रारंभ से बता दे रहे हैं। इसमें किस तरह से प्रश्न आते हैं। इसमें पहला प्रश्न आता है, इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास का अर्थ क्या है, बहुत पढ़ा होगा आपने। इसका अर्थ है ठीक ऐसा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ठीक ऐसा हुआ। तो पहला क्वेश्चन आता है, इतिहास का वास्तविक अर्थ क्या है। दूसरा आता है, इतिहास का पिता। इतिहास का पिता कौन है। इतिहास का पिता कौन है। तो आपने नाम सुना होगा हेरोडोटस। आपने नाम सुना होगा हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना गया और संस्कृत में इनको हेरोडोटस को कहा जाता था हरदत्त, जिनका जन्म हुआ था यूनान में। कब हुआ था यूनान में। तो क्वेश्चन आता है इतिहास का पिता कौन है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस। इनका क्वेश्चन आता है हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ था। तो यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था, 484 BC। अब समय का जो विभाजन है वो ईसा मसीह के जन्म को माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म को समय का विभाजन माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी घटनाएं घटी हैं उनको रखा गया BC में। ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं घटी हैं उनको रखा गया AD में। AD का अर्थ होता है एनो डोमिनी और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन आता है कि हेरोडोटस ने, या क्वेश्चन ये आ जाए कि विश्व की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है। तो पहली ऐतिहासिक पुस्तक हिस्टोरिका ही है। हिस्टोरिका से ही हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिस्टोरिका से ही हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक, भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक। क्वेश्चन आता है भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है। तो भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है राजतरंगिणी। कौन सी है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी, राजाओं की नदी मतलब जैसे नदी में पानी है, एक के बाद एक पानी आता, उसी प्रकार से राजा किस तरह से आए हैं एक के बाद एक, इस तरह से। इस पुस्तक को किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक को किसने लिखा है, कल्हड़ ने लिखा है। बहुत आता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है कल्हड़ ने। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के इतिहास के पिता कौन है। भारतीय इतिहास के पिता कौन है ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर होगा कल्हड़। कल्हड़ का जन्म कब हुआ है। तो 12वीं शताब्दी यानी 1150 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, प्रयासपुर में हुआ है। प्रयासपुर कहाँ पर है, कश्मीर में है। तो कल्हड़ किस राजा के दरबार में थे, कल्हड़ किस राजा के दरबार में थे ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर है हर्षदेव। ये कब रहे हैं हर्षदेव, 1068 ईस्वी से 1101 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। हर्षदेव किस वंश से थे, लोहार वंश से थे। और ये दरबार में रहा है, कल्हड़ इनके दरबार में रहा है। इसी दरबार में इन्होंने राजतरंगिणी की रचना की थी। अगला टॉपिक आता है आपका कि इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा युग है जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ये क्वेश्चन आता है किस युग का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, किस काल का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल का। आप लोग डायरी लेके बैठे हैं, रजिस्टर लेके बैठे हैं, पेन से लिखते रहें। स्क्रीनशॉट पर ज्यादा विश्वास इसलिए ना करें क्योंकि आप लिखेंगे तो उससे आपका विषय और मजबूत होगा। और लिखने से क्या होता है कि आपको 10 गुना ज्यादा मजबूत मेमोरी होती है, 10 गुना ज्यादा मजबूत हो जाती है मेमोरी लिखने से। तो हम आपको बोलते जा रहे हैं, आप लिखते भी जाएं और क्वेश्चन भी मन में बनाते जाएं। तो किस समय का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, प्रागैतिहासिक काल का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। फिर क्वेश्चन आता है किस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन पर निर्भर है। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना, बहुत आराम से खुदाई करना उत्खनन कहलाता है। बहुत आराम से, जिसका पुरातत्व साक्ष्य, उत्खनन इतने आराम से किया जाता है कि जो पुराने साक्ष्य हैं वो कहीं टूट ना जाए, पुरातत्व साक्ष्यों पर निर्भर है। अब क्वेश्चन आता है पाषाण काल, और पाषाण काल को किस काल में रखा जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। फिर आता है आपका आद्यैतिहासिक काल। इस समय का मानव लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन सामग्री मिली है, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए।
हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए इसको रखा गया है आज ऐतिहासिक काल में। और इस समय की जो लिपि प्राप्त हुई है उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है, और जो पढ़ भी ले गई है वो प्रमाणिक नहीं मानी जाती है, उसके प्रमाण नहीं मिलते, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य उसके प्राप्त नहीं होते, इसलिए इनकी प्राणता कैसी है, संदिग्ध है। तो इसमें किस संस्कृति को रखा गया है, हड़प्पा संस्कृति को रखा गया है, वैदिक संस्कृति को रखा गया है आदि ऐतिहासिक काल में, इसका ध्यान रखें आप। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। इस समय का मानव लिखना पढ़ना जानता था और इसकी लिखित सामग्री मिल गई है, और इस समय का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। आपको इसमें कई रोचक जानकारियां मिली होंगी, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिले होंगे, और आप इसमें इसको हम वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, जितने भी जानने वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप वीडियो को उन तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं हम लोगों को कमेंट के द्वारा बताते रहें। जो भी आपको सुधार चाहिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, कोई चीज नई नई चीजें आपको जाननी हो, हमें कमेंट के द्वारा बताते रहें। और स्पर्धा आपके हर कंपटीशन में आपके साथ खड़ी है, आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो कृपया कमेंट करके बताते रहें और हम लोगों का सहयोग करते रहें। हम आपके साथ हैं, हमेशा हृदय सदैव आपके साथ उपलब्ध रहेंगे। यूट्यूब चैनल पर आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और भी कंपटीशन के लिए हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आपका साथ देते रहेंगे। आपको कोई सुझाव हो आप जरूर बताएं। धन्यवाद।